ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का भाष्य, जिसमें भगवान हमारा पहले मंत्र की व्याख्या चल रही है और पेज नंबर 4 से। पीछे वाला सत्संग विराम किया था कि जो तत्व विज्ञान है, इसके लिए अनंतर जीवन मुक्ति की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यहाँ पे विराम हुआ था, यहाँ से आगे लेते हुए इस उपनिषद में ऐसा ही कोई विरक्त शिष्य सदगुरु के सम्मुख विधिवत उपस्थित होता है और केनशितम इत्यादि के द्वारा प्रत्यग आत्मा के संबंध में प्रश्न करता है और गुरुजी उसका उत्तर केनोपनिषद के रूप में देते हैं। यह प्रश्नोत्तर शैली सर्व उपनिषदों में उपलब्ध होती है, क्योंकि ब्रह्म विद्या का विषय सूक्ष्म है। वह इस शैली से सुगमता पूर्वक समझाया जा सकता है। दर्शन शास्त्र की तार्किक शैली यहाँ अनुपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि स्वयं श्रुति और सूत्र में तर्क की उपयोगिता का खंडन किया गया है। नैषा तर्केण मतिरापन्नेयः कठोपनिषद का 1-9 मंत्र आएगा। यह ब्रह्म आत्म ऐक्य बुद्धि तर्क से प्राप्त नहीं की जा सकती। तर्का प्रतिष्ठानात्, यहाँ तर्क की अप्रतिष्ठा, तर्क अप्रतिष्ठानात्, यहाँ तर्क की अप्रतिष्ठा है। आचार्यवान पुरुषों वेद छांदोग्य के 6:14-2 आचार्यवान पुरुष ही ब्रह्म को जानता है। कर्म, उपासना और योग ये ब्रह्म विद्या के परंपरा साधन हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुच्छुता माने साधन चतुष्टय ब्रह्म विद्या के बहिरंग साधन हैं। गुरुपस्थिति पूर्वक वेदांत का श्रवण, मनन और निध्यासन अंतरंग साधन है। तो साधन चतुष्टय जो है बहिरंग साधन है और श्रवण, मनन, निध्यासन ये अंतरंग साधन है। और तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य अखंड अथर्वी अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या निवृत्ति का साक्षात साधन है। अविद्या निवृत्ति होते ही आत्मा की स्वयं सिद्ध ब्रह्मता का प्रकाश हो जाता है। इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। किसी किसी को श्रवण मात्र से ही ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हो जाता है, परंतु सामान्यतः मनन और निधिध्यासन के पश्चात ही उदय होता है। मनन और निध्यासन भी श्रवणानुगामी ही होते हैं। अतः ब्रह्म ज्ञान का मुख्य साधन श्रवण ही माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस तत्व को विनय पूर्वक प्रणाम, जिज्ञासा और सेवा के द्वारा तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों से जानो, तब वे तुम्हारे प्रति उसका उपदेश करेंगे। जिज्ञासा पूर्वक श्रवण, युक्ति पूर्वक श्रुत अथवा मनन और अध्यावसाय पूर्वक श्रुत और मत अर्थ में बुद्धि का निश्चय, यही तत्व ज्ञान का क्रम है। मोक्ष ज्ञान से ही सिद्ध होना चाहिए और किसी प्रकार नहीं, ऐसा निश्चय करके
शिष्य गुरुजी से प्रश्न करता है। प्रश्न है, हे गुरुदेव, केन किसके द्वारा ईशितम इच्छित होकर, केन ईशितम, यह हमारा मन अपने विषय में संकल्प विकल्प में पतती गिरता है। क्या इच्छा करने वाले और मन के बीच में कोई और भी करता है तो जो इसको इच्छा के विपरीत विषयों में भी भेज देता है। मंत्र में ईशितम और प्रेषितम में एक ही इच्छार्थक धातु ईश है, परंतु प्र उपसर्ग के प्रयोग से ये दो प्रश्न बन जाते हैं। पहला कि मन में इच्छा का कर्ता कौन है, तथा दूसरा कि मन की क्रिया शक्ति का हेतु वही इच्छा करने वाला है या कोई अन्य है। माने मन का प्रेरक कौन है। अतः शिष्य का पहला प्रश्न है कि मन किसकी इच्छा से और किस से प्रेरित होकर अपने विषयों में जाता है। पद्धति से यह ध्वनि निकलती है कि मन कभी कभी अनिच्छापूर्वक भी गति करता है। यह तो प्रसिद्ध ही है कि इच्छा, वाक और कर्म इस देह आदि संघात का और मन का प्रेरक है, परंतु क्या यह प्रेरक भाव इसी देह में है अथवा इस संघात से भिन्न किसी स्वतंत्र वस्तु में है और वह इच्छा मात्र से ही प्रेरक है या उसकी कोई अन्य प्रक्रिया है, यह शंका है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम ईश्वर का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।